अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एवोगैड्रोस नंबर। तो देखते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर क्या है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू मोल पढ़ा था, अब आगे एवोगैड्रोस नंबर पढ़ते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स कुछ भी आ सकता है। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि किसी शय का अगर आप एक मोल ले लेते हो तो उस एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद होगी उसको हम एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन और एक कैपिटल ए, जो इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर राइट साइड पर हम लिखते हैं एन ए से। इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। सो ये इसकी वैल्यू है। ये ओमेडो एवोगैड्रो नामी एक साइंसदान था जिसने कि इसको दरियाफ्त किया था। इसका फार्मूला याद रखिएगा, बहुत अहम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं मोल्स ज़रब एन ए। कि किसके बराबर है? मोल्स ज़रब एन ए। यहाँ पर एक और मोल और एवोगैड्रोस नंबर में जो रिलेशन लिखा हुआ है इसको भी आप अगर देख लें तो मोल बराबर होते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ पर ये जो थर्ड हेडिंग में फार्मूला है पहला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल ज़रब एन ए, सेम ही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए की वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो बराबर होता है मास ओवर मोलर मास के। तो यहाँ पर इसने मोल की जगह मास ओवर मोलर मास कर दिया है, मल्टीप्लाई एन ए कर दिया, और ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरह से अगर आपको कह दिया जाता है कि जी आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद मालूम करो, तो आप इजीली मालूम कर सकते हो बिकॉज इस फार्मूले को आप यूज़ करोगे। देखें ये जो सेकंड वाला जो फार्मूला है ना, इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये जो गिवन मास है 10 ग्राम है ना हाइड्रोजन का, आप इस हाइड्रोजन का जो 10 ग्राम है ये यहाँ पुट करोगे। और हाइड्रोजन का मोलर मास हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या है, 1.008 ग्राम पर मोल। ये आप साथ यहाँ ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको एन ए के साथ। जब अब एन ए की वैल्यू जो ऊपर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो किसी भी शय के अगर मास आपको गिवन होना तो आप उससे चुटकी बजाते हुए आप इजीली उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हो कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। अब कोई मालिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसमें मालिक्यूल्स होंगे, कोई एटॉमिक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, तो उसमें एटम्स होंगे, कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे या आयंस होंगे। तो देखते हैं जी आगे। मोल और एवोगैड्रोस नंबर में कन्वर्जन है, ठीक है, ये बड़ी अहम है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। सो मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इससे जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा है वो भी यही है, लेकिन यहाँ पर हम ये एवोगैड्रोस नंबर को अगर लेफ़्ट साइड पर मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पीछे वाला फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पर आप देखें जी 1 मोल कंटेन पार्टिकल्स, तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं जी, एन ए। याद रखिएगा एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद होती है एन ए। अब एक मोल में एन ए है, अगर यही एक मोल को मैं हाफ कर देता हूँ तो एन ए भी क्या हो जाएंगे, हाफ। सेम इज हियर, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये दूसरी इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर हमें वो क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है 0.5 मोल, 1 मोल का हाफ कर दिया, तो जो एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका भी क्या हो गया, हाफ, एन ए डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अगर 2 मोल कर दिए जाए, 2 गुना ज़्यादा मोल्स हो गए, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो भी 2 गुना हो जाएंगे, 2 2 मल्टीप्लाई बाई एन ए। इसी तरह से यहाँ देखिए 0.2 मोल कर दिए। अब 0.2 मोल है, इसका मतलब है कि 0.2 मोल है तो आगे जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उसको भी हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10। अगर आपको मैथ थोड़ी सी समझ है आपको तो बहुत इजी आपके लिए। इनके 0.2 किसके बराबर है, 2/10। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें 0.25 है, तो ये 0.25 नहीं है, इसको हम बराबर कर लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100।
तो ये आपके पास आ जाता है 0.25। सेम यही इन्होंने आगे लिखा हुआ है जी। एग्जाम्पल्स गिवन है, बहुत ईजी सी हैं। देखें जी, क्या कहता है, आयोनाइज्ड स्पीशी है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, 3 मोल इसमें हाइड्रोजन आयन है, यानी कि जब भी ये आयोनाइज होगा तो 3 हाइड्रोजन आयन्स के मोल्स देगा, ठीक है। सो 3 मोल्स, अब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे हमने भी पढ़ा है, 1 मोल में Na है, 2 मोल में 2N है, तो 3 मोल में कितने होंगे 3Na, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 मोल ऑफ फास्फेट है तो उसमें कितने होंगे Na होंगे, सिंपल, 1 मोल इज इक्वल टू Na, 1 मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 1 मोल। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज भी 3 है तो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर अगर 1 मोल चार्ज हो तो Na होगा, तो 3 मोल अगर चार्ज होगा पॉजिटिव तो 3Na, और नेगेटिव भी इसके साथ ही है जी। इस तरह से 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 1 मोल है ना, देखें ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पर, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, एक अगर मेरे पास हो ना ग्लूकोज तो उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम, 1 मोल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें ग्लूकोज के कितने एटम्स होंगे 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अगर 3 हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर देख लें, वो कह रहा है 6 मोल्स हैं कार्बन के, तो 6 मोल का मतलब हुआ कि 1 मोल के अंदर तो Na होता है, तो 6 मोल में कितना होगा 6 को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। इस तरह से 12 मोल है, तो 12 मोल है तो Na को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 12 के साथ। इस तरह से 6 मोल है, 6 मोल है तो Na को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ। अगर इस तरह से कोई 10 मोल कह देता है तो इसका मतलब Na को मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ। सेम यहाँ देखें जी, वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी है, सेम चीज़ें। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल के अंदर मास कितना होगा जी 1.008 ग्राम। ये तो हमने पढ़ा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में इतना मास है, तो अब 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻²3। 1 मोल ऑफ सोडियम है, सोडियम का मास कितना होगा 23 ग्राम, और आगे पार्टिकल्स 1 मोल है तो Na। इस तरह से 1 मोल ऑफ यूरेनियम है, 1 मोल है ना यूरेनियम, 1 मोल, मास इसका 238, लेकिन पार्टिकल सेम है, पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी, तो मोल्स बेसिकली 1 मोल है तो Na, 1 मोल है तो Na, ये आपने याद रखना है जी। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या जिसे आपने पीछे मोल्स भी कहा था, मल्टीप्लाई बाय Na। सेम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आप देख लें, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल है एवोगैड्रोज इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम, Na उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। सुक्रोज में भी सेम चीज़ है, मास डिफरेंट है लेकिन पार्टिकल सेम, बिकॉज 1 मोल हमेशा एवोगैड्रोज नंबर के बराबर आएगा। यहाँ पर फार्मूला भी सेम ही है, जैसे उन्होंने मॉलिक्यूल्स लगा दिए एटम्स को हटा के। ये आइंस के केस में आप देख लें जी, नंबर ऑफ आइंस इन अ सब्सटेंस 96 ग्राम ऑफ सल्फेट है, बराबर होगा 1 मोल के सल्फेट के। अब 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोज नंबर होंगे। अब नाइट्रेट आयन है 62 ग्राम, अब कैसे आया 62 ग्राम, पर आसान है, ऑक्सीजन का मास है 16, नाइट्रोजन का मास है 14, ऑक्सीजन का 16, 16 को 3 से ज़रब दो तो 48 आंसर आएगा। 48 में आप 14 ऐड कर दो, 14 ऐड कर दो, जमा कर दो, तो ये हो जाएगा 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट, ये बराबर है 1 मोल ऑफ नाइट्रेट के। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स, वही बात Na, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ पर माजरत के साथ -23 लिखा हुआ है, इसको आपने 23 याद रखना है जी। तो ये हमारे पास इसमें आइंस होंगे, ठीक है। इस तरह से फार्मूला भी इसका सेम ही, नंबर ऑफ आइंस बराबर हैं मोल ज़रब Na। अब किसके मोल, मोल्स ऑफ आइंस। अब मोल्स ऑफ आइंस किसके बराबर होंगे, मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयन। मोलर मास ऑफ आयन को हम आयोनिक मास भी कहते हैं, तो यहाँ ये इन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर MCQs कुछ पूछे जा सकते हैं जी, ठीक है, वो भी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्विक, ज़रा
जल्दी से। विच वन ऑफ द हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एवोगैड्रोस बॉन्ड, किस में बॉन्ड ज़्यादा हैं? तो देख लें मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूल CH4, 4 होते हैं हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। अमोनिया NH3, 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। वाटर 2 बॉन्ड बनाए होते हैं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया होता है। तो ज़्यादा किस में है? सिंपल है जी, मीथेन के अंदर, सिंपल इज़ डैट। इसी तरह से स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आयन इन एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहा जाता है जी। और इस फार्मूला यूनिट का मास फार्मूला मास होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो फार्मूला यूनिट इज़ द राइट आंसर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ H2, तो जो यहाँ बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। 1 मोल H2 है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। पहली बात, हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन हो तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 3 होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर H2 है, H2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं H2 के अंदर। तो 1 मोल है हमारे पास H2 का, ठीक है। एक H2 के अंदर 2 है, तो अगर 1 मोल हम ले लेते हैं उसका, तो उसमें 2 मोल्स हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। H2 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं, H2 2 है तो इलेक्ट्रॉन 4 हैं। H2 अगर 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन 2 मोल हैं। सो राइट आंसर जो है ना, और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 2 से, तो ये 12.04 मल्टीप्लाई बाय 23 इसका आंसर आएगा। बहुत शुक्रिया क्लास।